नमस्कार। बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं, छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, रोज की तरह आज भी हमने एक नई विषय को लेकर आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा क्लास 8 के मैथमेटिक्स और चैप्टर 3। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पॉलीगन और उसके विभिन्न आकार के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आइए आपको हम एक बार फिर से अनुरोध करते हैं, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भेजिए। साथ ही साथ अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिख दीजिए, ताकि मैं अगले एपिसोड में और अच्छी तरह से ये वीडियो बना सकूं। तो चर्चा की और बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 के क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा पॉलीगन क्या है। ए पॉलीगन इज ए सिंपल एंड क्लोज्ड फिगर इन ए प्लेन मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि जो फिगर सिंपल और बंद हुआ होगा और जो फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसे हम कहेंगे पॉलीगन। जैसे कि यह ट्रायंगल है, इट इज ए क्लोज्ड एंड सिंपल फिगर, सो इट इज ए पॉलीगन। बट if this figure made like this, then it is not a polygon because it is not simple. Similarly, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इट इज नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड, ये बंद नहीं हुआ है। तो क्लियर हुआ है, ए पॉलीगन इज ए सिंपल एंड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन शुरू होता है ट्रायंगल से, जैसे कि साइड्स और वर्टिसेस। अगर 3 साइड होगा तो ये कौन टाइप का होगा? ट्रायंगल। 4 साइड या तो 4 वर्टिसेस होने से होगा क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स या तो 5 वर्टिक्स होने से ये होगा पेंटागन। इसी प्रकार 6 साइड होने से होगा हेक्सागन। 7 साइड या 7 वर्टिक्स होने से ये होगा हेप्टागन। सिमिलरली 8 साइड होने से 8 साइड या तो 8 वर्टिक्स होने से ये होगा ऑक्टागन। 9 साइड या 9 वर्टिक्स होने से ये होगा नोनागन। 2 साइड होने से ये होगा डेकागन। तो क्लियर हुआ है, शुरुआत होता है ट्रायंगल से और एन साइड होने से होगा एन साइड। इसी प्रकार जितना साइड होगा उसका अलग अलग नाम होते रहेगा। तो ये था पॉलीगन। अब हम आपसे बातें करेंगे एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? Suppose it is a quadrilateral, 4 angle A, B, C, D. The two angles which sharing common sides, जैसे कि A एंगल और B एंगल, इसका कॉमन साइड क्या होगा? AB. So A and B are adjacent angle. जैसे कि B एंगल and C एंगल, the two angles have common side BC, so BC are adjacent angle. Similarly, C and D are adjacent angle. D and A are adjacent angle because DA are the common sides. अब हम आपको बताएंगे adjacent sides के बारे में। Adjacent sides mean the two side sharing one common vertex. जैसे कि AD and AB are the two sides which have common vertex A. So AD
and AB are adjacent sides. Similarly, AB and BC are adjacent side, BC and CD are adjacent side, CD and DA are adjacent sides. Because every sides, two sides sharing the common vertex. What is vertex? vertex किसको कहेंगे? When the two line meet at a point, this point is called vertices. जैसे कि ये दो लाइन मीट हुआ है इसमें आके, तो ये हुआ है A होगा वर्टेक्स, B होगा वर्टेक्स, C होगा वर्टेक्स एंड D होगा वर्टेक्स. जैसे क्वाड्रिल का 4 वर्टेक्स होगा, इसी प्रकार ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स, पेंटागन का 5 वर्टेक्स, ऐसे ऐसे जाते ही रहेगा. हेक्सागन का 6 वर्टेक्स. तो क्लियर हुआ है. अब हम चर्चा करेंगे सम ऑफ द इंटीरियर साइड ऑफ द पॉलीगन. सम ऑफ द इंटीरियर साइड्स ऑफ द पॉलीगन. सपोज दिया आपको बोला है व्हाट इज द सम ऑफ ए ट्रायंगल. हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं, कोई बाय हार्ट करके बोल देते हैं 180 डिग्री. लेकिन ये 180 डिग्री आपको कैसे मिला है? इसका तो कॉमन फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करके रखिए, n-2 इंटू 180 डिग्री. आपको दिया है व्हाट इज द सम ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. तो इसमें ट्रायंगल की बोला है तो साइड कितना होगा 3. तो n को होगा तो कितना 3 - 2 इंटू 180 डिग्री. तो 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री. क्लियर हुआ है. तो सम ऑफ द इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन. तो हो गया ट्रायंगल का 180 डिग्री. अभी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बोलने से क्या लिखेगा, हम लोग तो बाय हार्ट कर देते हैं कभी कभी 360 डिग्री. वो 360 डिग्री कैसे होता है? जैसे कि n-2 इंटू 180 डिग्री. n मीन नंबर ऑफ साइड. नंबर ऑफ साइड क्वाड्रिलेटरल का 4 होगा, 4 साइड है. -2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री. इसी प्रकार आप लोग को जो बोले, जिसको भी आपको बोलेगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालो, तो आप लोग नंबर ऑफ साइड जानना जरूरी है. जैसे कि आपको दिया ऑक्टागन. ऑक्टागन मतलब 8 साइड. तो कि इसमें क्या होगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री. 8 - 2 इंटू 6 इंटू 180 डिग्री. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा. तो ये था हाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. तो क्लियर हुआ है. तो श्रोताओ, ये थे आज का हमारा चर्चा का विषय. आज हमने आपके साथ चर्चा किया था क्लास 8 के अंतर्गत मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के क्वाड्रिलेटरल के एक पर्सन क्वाड्रिलेटरल पार्ट के पॉलीगन के बारे में और इसके डिफरेंट काइंड्स तथा किस तरह से उसका इंटीरियर एंगल का सम निकालना सकता है उसके बारे में. तो श्रोताओ, आज बस इतना ही. कल एक नए विषय को लेकर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए मैं बप्पा दे आपसे विदा लेना चाहता हूँ. नमस्कार.